तो चलिए स्पेशल एजुकेशन जो कुछ बच्चे जो हमारे बीच एस्टेट की क्लासेस हैं, वंदना जी एस्टेट की क्लासेस भी शुरू हो गई, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज की बिल्कुल एकदम छोटी सी वीडियो बट काम की वीडियो, बहुत जरूरी वाली वीडियो है, दो तीन चीजें इसमें क्लियर करनी है और मैं आपको कराता हूँ क्लियर। देखो पहले तो स्पेशल एजुकेशन का पेपर जो इतने टाइम से रुका हुआ था वो अब है आ चुका है, और अगर आ चुका है तो जिन लोगों ने इनरोल किया उसके धन्यवाद। अब सवाल ये है कि अगले 30 दिनों का टारगेट हम लेके चलें, तो उन 30 दिनों में अब इसमें 2 दिन कम कर लेना, 2 दिन ज़्यादा कर लेना, उन्हें 30 दिन का टारगेट लेके चलेंगे, एक दिन को 2 दिन बनाने की कोशिश। तो 30 दिनों में अगर आप जाएंगे तो एक तो आपके सामने किताब, एक ऑनलाइन बैच और एक मैराथन क्लासेस, ये तो बेसिक चीज़ है। बट इससे पहले जो जरूरी चीज़ है वो आपको जाननी होगी। देखो जब आप किसी एग्जाम में जाते हो तो यहाँ जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप DSSB के स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में जा रहे हैं, और उसके बाद आपको आगे आने वाला फायदा ये भी मिलने वाला है क्योंकि आगे आपको KVS में भी देखने को वैकेंसी मिलेगी। तो स्पेशल एजुकेटर का एक एरिया ये है और एक एरिया आपका क्या है, ये है। एक एरिया मतलब जिसको आप पार्ट ए बोलते हैं, एक एरिया जिसको आप पार्ट बी बोलते हैं। अब पार्ट ए और पार्ट बी में सबसे पहले ना एक जो कन्फ्यूजन आ रही थी वो मैं समझा देता हूँ। और वो वो जो कन्फ्यूजन थी वो थी क्वालिफाइंग मार्क्स की। ये सबसे बड़ा वो है कि कौन से को क्वालिफाई करना है कितना, देखो क्वालिफाई मार्क्स का। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाली बात आपके सामने आ रही थी, क्वालिफाई क्वालिफाई वाली, तो यहाँ पार्ट वन जो आपका एरिया बनता है, वो पार्ट वन के एरिया में आप ये जानते हैं कि आपका जो सामना होगा वो हिंदी से होगा, इंग्लिश से होगा, वो आपके सामने क्या होगा, मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा, और इसके अलावा आपको क्या है, GE से सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इनको सबको देखेंगे पांचों को, तो 20 × 5 = क्या होगा, 100। अब ऐसा है कि सब कह रहे थे कि आपको एक कन्फ्यूजन आएगा कि इसमें 40% लाना है जनरल कैटेगरी UR के लिए, बाकी के लिए क्या है। देखो ये ना सिनेरियो कहीं पर भी अभी नहीं है, पहले इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। हाँ जी बेटा, 24 दिन बाकी हैं वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो 40% वाला था वो नहीं, बट क्योंकि तो आपके सामने दो नोटिफिकेशन आए थे, और जो दो नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे भाई कैंडिडेट के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से है, तो यहाँ पर कुछ लिखा होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भाई किसी भी कैटेगरी में कुछ लोग आ जाएंगे, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो है। बट आप ना देखेंगे भाई जो क्वाली इन केस ऑफ क्वेश्चन अपीयरिंग इन एग्जाम इज हेल्ड इनवैलिड है क्वेश्चन, वो सवाल दिया जाएगा। ये 1 ईयर 2 टायर वाला, इसका कोई मतलब आपके लिए नहीं है। बट आप ना इन दोनों उसमें जब देख के चलोगे तो मेरे बच्चे यहाँ पर ना आपके सामने लिखा होगा कि देखो, ये आपके सामने है कि फॉर द एप्लीकेशन, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो ये लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट है, फॉर एप्लीकेंट द पोस्ट कोड जो होगा 1322 to 18 एंड 2022 to इतना, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन R और सेक्शन B विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मतलब ये कहना चाहता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो पार्ट 2 में आपके सामने आता है। क्या आता है, पार्ट 2 में आपके सामने देखने को मिलता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आप जाएंगे तो फिर एक और नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है 2000 उसका 23 का, तो सेम अगर इसमें भी जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये देखने को मिलेगा। तो आप अगर देखेंगे तो एक बार इन्होंने क्वालिफाई का जिक्र कर दिया, एक बार क्वालिफाई का जिक्र नहीं किया। तो जितने भी बच्चे हैं अभी फिलहाल ये मैंडेटरी मान के चलें कि जो उनका पार्ट बी है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो याद रखना सब्जेक्ट में पास होना क्या है, जरूरी है। मतलब वो बदल जाए क्या कर दे उनकी बात है, बट सब्जेक्ट में आप ये मान के चलो, बाकी रिजर्वेशन के 5% अलग है वो रहने देना, कि आपको 40 नंबर क्या है लेके आने ही आने हैं। पार्ट 1 कहीं पर अभी इस तरह मेंशन नहीं कि इसको क्वालिफाइंग करना है, तो पार्ट 2 जो है वो क्वालिफाइंग है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्या कर ले, ठान ले, जान ले कि ये आपके सामने होने वाला है।